Okay. Hello students, today our topic is mutual induction. We have studied in last video about self induction. सेल्फ इंडक्शन में क्या था, एक कॉइल थी, उसमें करंट चेंज हुआ, उसमें ही ईएमएफ इंड्यूस होता है, राइट. नाउ इन म्यूचुअल इंडक्शन देयर विल बी टू कॉइल्स. ओके, तो फिगर ले लेता हूँ और डेफिनेशन लिख लेता हूँ पहले. द ईएमएफ इंड्यूस्ड in one coil due to change in current in other coil is called mutual induction. ओके, मतलब एक कॉइल में करंट चेंज होगा और ईएमएफ दूसरी कॉइल में इंड्यूस होगा. ओके, सो लेट्स टेक वन कॉइल. And we are taking another coil. गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे. ओके, now let the current flowing in coil 1, this is coil 1 and this is coil 2. coil 1 में करंट पास होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, राइट. ओके, तो ये है मैग्नेटिक फ्लक्स. नाउ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो लिंक्ड विद कॉइल 2, राइट. हमने दोनों कॉइल इस तरीके से रखी तो एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो दूसरी कॉइल से भी लिंक होगा, राइट. नाउ जब करंट चेंज होगा इसमें तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा इन दिस कॉइल एंड गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन. ओके, clear. So now flux produced in coil 2, phi 2 means flux produced in coil 2 किस पे प्रोपोर्शनल है बे, current in, yes, current in first means this is directly proportional to current flowing in 1. ओके, जब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालूंगा तो M21I1, यहाँ पे हम L की जगह M सिंबल लेंगे, इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन. ओके, म्यूचुअल इंडक्शन इन टू कॉइल 2 ड्यू टू 1 करंट इन कॉइल 1. ठीक है, क्लियर. ओके, तो अभी इस फॉर्मूला में सी अगर नंबर ऑफ टर्न्स n ले लूंगा तो यहाँ पे n फाई आ जाएगा. ठीक है, तो M21 की फॉर्मूला क्या आएगी, फाई 2 अपॉन I1. क्लियर, म्यूचुअल इंडक्शन की फॉर्मूला क्या आएगी, फाई 2 अपॉन I1, फ्लक्स 2 इंटू करंट इन 1. अब अगर मैं I1 इक्वल टू 1 ले लूं, if I take the current in first coil यूनिट करंट, तो M21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, phi 2, right. म्यूचुअल इंडक्शन इन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फ्लक्स इन 2. क्लियर, तो अभी डेफिनेशन ये बोल सकते हैं हम, म्यूचुअल इंडक्शन, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, इट इज द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद coil 2 due to unit current 1 means in coil 1. तो डेफिनेशन क्या आएगी यहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्शन
is phi 2 means magnetic flux linked with coil 2, okay, or due to unit current flowing in coil 1. You can also write down in this way: mutual induction is the magnetic flux linked with one of the coil due to unit current flowing in other coil. Instead of 2 and 1, you can write down this. Okay, EMF induced in one coil, or sorry, flux linked with one coil due to unit current changing, sorry, unit current flowing in another coil. Clear? Now again, Faraday's law, जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन में लिया था, अकॉर्डिंग टू Faraday's law, क्या लिख सकेंगे हम Faraday's law से? Yes, EMF equal to minus d phi by dt. ओके, फ्लक्स की फॉर्मूला हमने निकाल दी है M21I1. सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस d बाई dt M21I1. ओके, M21 कांस्टेंट, di1 बाई dt, तो उसका मतलब M21 आएगा एप्सिलॉन अपॉन di1 बाई dt. ओके, अब हम di1 बाई dt अगर 1 ले ले, di1 बाई dt मीन्स यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल 1. अगर ये हम 1 ले ले तो M21 नेगेटिव साइन को इग्नोर करें तो EMF इंड्यूस्ड. ओके, कौन सी कॉइल में? सेकेंड कॉइल में. ओके, तो अब डेफिनेशन क्या आएगी? EMF इंड्यूस्ड इन वन ऑफ द कॉइल पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अनदर कॉइल. ओके, सो नाउ सेकंड डेफिनेशन, mutual induction is EMF induced in one of the coil due to unit rate of change of current in other coil. ओके, ठीक है. और थोड़े पॉइंट्स रिपीट हो गए सेल्फ इंडक्शन जैसे ही, जैसे म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ कॉइल, मटेरियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल, इट्स यूनिट, वेबर पर एम्पियर, सो ऑन. ओके, so this is the second definition. Now say if I produce, if I change the current, if this is connected to battery, coil 2 is connected to battery, and if you want to find out the mutual induction of coil 1, then it will be the same, means M21 will be equal to M12. Mutual induction in 1 due to 2 will be equal to mutual induction in 2 due to 1. Clear? So this was about the topic mutual induction. I am repeating in short. We are taking two coils. One is connected to galvanometer, another connected to battery. Okay, when there is changing current in one coil, there is change in magnetic flux, and that flux is also linked with the other coil. So flux linked with the another coil is directly proportional to the current linked with the first coil. Okay, so when we remove proportional design, we will get M21, and what is M21? Mutual induction in 2 due to 1. If I take I1 equal to 1, then M21 will be equal to phi 2. So mutual induction is flux, magnetic flux linked with coil 2 or one of the coil
due to current unit current flowing in another coil. According to Faraday's law, we'll put minus d phi by dt. Finally, we got M21 equal to epsilon upon di1 by dt. Okay, clear? So mutual induction 2:1 is EMF induced in one of the coil due to unit rate of change of current in another coil. Clear? So this was about the topic mutual induction. So just note it down.